सभी को जय मसीह की लाइन ऑफ जुड़ा मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है और प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस नए वीडियो के साथ। जैसे कि आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते से हम लोग वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं लाइन ऑफ जुड़ा मिनिस्ट्री के ऑफिशियल चैनल पे, और ये मौका हुआ कि हम इस सीरीज का आखिरी वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे जीवन के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया। और वो क्यों दिया, उसका क्या रीजन था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, जिसे रिजरेक्शन का भी शब्द दिया गया। रिसरेक्ट दो वर्ड से मिलकर ये बना हुआ है। सरट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है उठना, और री मतलब आप जानते हैं फिर से, तो फिर से जी उठने वाला। तो जब मैं इस टॉपिक को एनालाइज कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, मैं उस पर पढ़ रहा था, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि क्या रीजन था, ऐसी कौन सी बात हो गई कि परमेश्वर को अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजना पड़ा। आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर की यानी यीशु मसीह की कोई माता नहीं है, या बोले परमेश्वर की कोई पत्नी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं यीशु मसीह एक उपाधि होगी जनरली। आपने अगर वचन पढ़ा है तो आप इसको एनालाइज करिए, समझिएगा कि यीशु मसीह कोई अचानक नए नियम में नहीं आ गए, ये शुरू से शुरू था। अगर उत्पत्ति 3:22 पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत साफ सुथरी शब्दों में लिखा हुआ है। वहां पर परमेश्वर कहता है अब हमें इनको अदन की वाटिका से निकाल देना चाहिए, कहीं ये जीवन के वृक्ष का फल ना खा ले और अमर हो जाए। तो वहां हम था, वी अस की बात हो रही है। तो परमेश्वर कभी अकेले नहीं थे, और इसी कारण जब इस पृथ्वी पे पाप आया, समझिएगा इस बात को, जब पृथ्वी पे पाप आया कैसे, और कैसे शैतान को ये पावर मिली कि वो मृत्यु को दे सकता है मुझे। पर आपको समझना होगा, जब पृथ्वी बनाई जा रही थी, जब परमेश्वर पृथ्वी को रच रहा था, तो हर एक पॉइंट परमेश्वर के हिसाब से हुआ था। हर एक, उसने कहा अंधेरा अलग हो जाए, उजाले से हो गया, पानी अलग हो गया, जीव जंतु बन गए। किसी ने भी मतलब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा। और याद रखिए, जिसने आज्ञा को तोड़ा वो जीवित नहीं रहा। मतलब अगर आपने आज्ञा तोड़ी तो आपने पाप किया, और शैतान ने इसी चीज का क्या हुआ, फायदा उठाया। आप बाइबल उठा के, पूरी बाइबल उठा के देखिए, बस 2 लोगों को छोड़ दीजिए, इनोक जो एडम की 7वीं पीढ़ी से था, और एलिया, इन दोनों को छोड़ के जिन्होंने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, बाकी सबने मृत्यु को देखा है। तो आप समझिए, हर एक इंसान पाप में पड़ता है, आज्ञा को की उल्लंघन करता है, और शैतान वहां उसे पकड़ लेता है। तो परमेश्वर को ये जो पावर शैतान के पास थी उससे छीननी थी। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने केवल यीशु मसीह को ही भेजा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब उत्पत्ति 3 और 15 पढ़ेंगे, तब परमेश्वर हव्वा को एक उपदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी पीढ़ी से जो पैदा होगा ये इनको क्या होगा, कुचलेगा। मतलब एडम की ही फैमिली का। और अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, यीशु मसीह उसी खानदान से आया, और उसने शैतान के जो पॉइंट होता है जिसपे शैतान पिंच करता है, वो यीशु मसीह के साथ नहीं कर पाया। बाकी आप मूसा उठाइए, एलिया उठाइए, एलिया ने भी पाप किए। जब उसको भेजा गया तो वो भाग खड़े हुए, और बहुत सारे आए, और परमेश्वर ने सबको भेजा। और अगर आप इसी से रिलेटेड दृष्टांत भी पढ़ेंगे तो आपको मत्ती 21:33 में मिलेगा ये बात, कि एक किसान था जिसने अपनी दाख की बारी लगाई और किसानों को दे दिया, और विदेश को चला गया। जब मैं इस दृष्टांत को पढ़ा तब मैं इसको जोड़ पा रहा था कि परमेश्वर कैसे अपने राज को खोलता है, कैसे वो बताना चाहता है कि मैंने हर एक को भेजा, मैंने अपने सेवक को भेजा, मैंने अपने दूसरे सेवक को भेजा, और उसे भी उसने मार दिया, और लास्ट में जब मैंने अपने पुत्र को भेजा तो उसे भी उसने मार दिया। मतलब आप रिलेट करिए हर चीज को, तब आप समझ पाएंगे परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। पर जब हम शैतान की योजना में फंस जाते हैं, जब हम पाप में गिर जाते हैं, तो क्या हो जाती है, हमारी मृत्यु तय हो जाती है।
अब ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी तो हम अमर हो गए, नहीं। पर यीशु मसीह ने एक डायरेक्शन दिया, एक चीजें निर्धारित करी कि अगर तुम इस योजना के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर तुमसे क्या होगा, प्रसन्न होगा। और आज के समय में हमें ये समझना होगा कि जब हम ईस्टर, गुड फ्राइडे या फिर कोई भी यीशु मसीह के द्वारा ठहराई गई मार दिया चीज़ों में पार्टिसिपेट करते, तो हमें खुले मन से आने की जरूरत है। हमें ये विश्वास करना है कि हम शैतान की जाल में नहीं फंसेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की योजनाओं को और उसकी व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे। तब ही हमारा जीवन क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। अगर हम उसकी, शैतान बहुत सारे तरीके से वो हमें बहलाने फुसलाने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि आज भी हम फंसे रहें, और बहुत सारे लोग फंसे भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग निकल आते हैं। उद्धार मिलने के बाद भी लोग कहते हैं अरे अब तो उद्धार मिल गया, अब क्या जरूरत है, अब तो हम स्वर्ग में जाएंगे ही। पर आपको समझना चाहिए, वचन बोलता है कि उद्धार इंपॉर्टेंट है, पर अपने अंगीकार को भी पकड़े रहो, तभी तुम्हारा जीवन बचाया जाएगा। हम उद्धार पकड़े थे, अंगीकार नहीं, यानी अंगीकार को हम छोड़ देते हैं। अगर हम अंगीकार को छोड़ देंगे तो हमारा उद्धार भी किसी काम का नहीं होगा। आज देखिए चर्चेस में लोग 40 साल से आ रहे, 50 साल से पीढ़ियां आ रही हैं, पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। पापों को कभी समझा ही नहीं, उन्होंने मतलब एहसास ही नहीं किया कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना कष्ट कहा। आप सोचिए, क्रूस की मृत्यु सबसे श्रापित मृत्यु मानी जाती है। कारण पता है क्या? ये प्रोसेस शुरू होता है सुबह 4-5 बजे से, सड़कों में घुमाया जाता है। रोमन साम्राज्य में जब मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, थोड़े रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, तब मैं समझ पा रहा था रोमन साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिससे जान 2 मिनट में निकाली जा सकती थी, पर यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दी। कारण पता है क्या है? यीशु मसीह चाहता था कि शैतान का तमाशा बनाया जाए, कि वो जो उसने सोचा है कि हर इंसान को मैं पाप में फंसा लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और यही कारण था कि यीशु मसीह को उस पूरे सर्कल में, सोचिए सुबह 4 बजे से प्रोसेस शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे तक, कितना दर्दनीय यानी वो प्रोसेस होगा। समझिए कितना दर्द होगा। और वो सहा किस लिए? क्योंकि वो हमें आशीष देना चाहता है कि हम पाप से बचे रहें। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जब आप इस ईस्टर जाएं और जब आप प्रभु के भवन में बैठे हों, तो उससे बोलिए कि प्रभु मैं आपकी योजना पे चलना चाहता हूं, मैं हर एक पाप से बचना चाहता हूं, शैतान के बिछाए जाल से मैं बचना चाहता हूं, जिससे मैं आपके राज में आगे बढ़ने वाला हो पाऊं। प्रभु आपको आशीष दे इस ईस्टर। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे, थोड़ी बहुत नहीं, बहुतायत की आशीष दे। और अगर आप लाइन ऑफ जूडा मिनिस्ट्री से जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय